बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको सूतपुत्र नाटक के तृतीय एवं चतुर्थ अंक की कथा बताने जा रही हूँ। सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक की कथा में नदी के तट पर कर्ण सूर्योपासना कर रहे हैं। कर्ण सूर्यदेव की स्तुति करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता है। तभी सूर्यदेव दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित होते हैं। वे कर्ण को उसके भावी संकट के लिए सचेत करते हैं। कर्ण की सुरक्षा के लिए सूर्यदेव उसे स्वर्ण के दिव्य कवच और कुंडल भी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जब तक ये तुम्हारे शरीर पर रहेंगे तब तक कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। सूर्य चलते चलते कर्ण को सावधान करते हैं कि मेरे यहाँ आने की बात इंद्र को पता चल गई है। वह तुमसे इन कवच कुंडल को छल बल से किसी भी तरह प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। सूर्यदेव कर्ण को उसके पूर्व वृत्तांत से अवगत करा देते हैं, परंतु उसकी माता का नाम नहीं बताते। वे उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुँचते हैं और कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। कर्ण के इंद्र से यह पूछने पर वह कवच कुंडल क्यों चाहते हैं, इस बात का इंद्र संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। कर्ण अपनी दानवीरता के कारण इंद्र को कवच कुंडल का दान दे देता है। इंद्र प्रसन्न होकर कर्ण को एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। कवच कुंडल लेकर चले जाने के बाद गंगा तट पर कुंती आती है। वह कर्ण को बताती है कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से रणभूमि में पांडवों को न मारने का वचन भी लेना चाहती है। कर्ण ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, लेकिन वह कुंती को आश्वासन भी देता है कि युद्ध में होने पर अर्जुन के सिवाय वह किसी पांडव को नहीं मारेगा। कुंती कर्ण को दुर्योधन का पक्ष छोड़ने को भी कहती है, परंतु कर्ण उसका अनुरोध स्वीकार नहीं करता। अंत में कुंती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है। यहीं पर नाटक का तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। अब चतुर्थ अंक की कथा का सारांश। सूतपुत्र नाटक के चतुर्थ अंक की कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से होता है। यह अंक नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है। इसमें नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, बाहुबल और दृढ़ प्रतिज्ञता जैसे गुणों को प्रदर्शित किया गया है। इस अंक के प्रारंभ में एक ओर श्री कृष्ण और अर्जुन तथा दूसरी ओर कर्ण और शल्य दिखाई देते हैं। शल्य कर्ण का सारथी है। शल्य व कर्ण का वाद विवाद भी इस अंक में दिखाया गया है। इस समय शल्य कर्ण को उचित सम्मान भी नहीं देता और युद्ध क्षेत्र में कर्ण को उत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित करने का प्रयास भी करता है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को कुछ कदम पीछे हटा देता है। श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। यह अर्जुन को बुरा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि महावीर स्वयं पताका पर विराजमान होकर शेषनाग पहियों से लिपटकर और मैं स्वयं तीनों लोगों का भार लेकर तेरे रथ पर बैठकर रक्षा कर रहा हूँ। फिर भी कर्ण रथ को पीछे हटा देता है। कर्ण वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। युद्ध स्थल में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। वह पहिया निकालने का प्रयास करता है। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण वर्षा कर देता है, जिससे कर्ण मर्मांतक रूप से घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। इतने में संध्या हो जाने के कारण युद्ध बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता एवं प्रतिज्ञा पालन की प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने हेतु युद्ध भूमि में पड़े कर्ण के पास जाकर सोना मांगते हैं। कर्ण अपना एक दांत जिसमें सोना लगा था तोड़कर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को दे देता है। श्री कृष्ण और अर्जुन वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से प्रेमपूर्वक लिपट जाते हैं। अर्जुन कर्ण के चरण स्पर्श करता है। यहीं पर नाटक का कथानक समाप्त हो जाता है। बच्चों, अब इसकी में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। प्रथम अंक का सारांश लिखिए, द्वितीय अंक का, तृतीय अंक का अथवा चतुर्थ अंक का सारांश लिखिए। नाटक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या कर्ण का चरित्र चित्रण लिखने को आ सकता है, या परशुराम का चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखने को आता है। तो बच्चों, इस नाटक का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए।